हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी क्लासेस अच्छे से आप कर रहे होंगे। तो भाई फटाफट आप लोग जुड़े। 9 बजे आरपीएफ रेल रक्षक बैच में हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं रोज सुबह 9 बजे। जगतार गुड मॉर्निंग दोस्त। गौरव शर्मा नमस्ते। लक्ष्य कुमार सहारनपुर गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। अश्वनी, आशीष तिवारी हेलो, नरेश कुमार हेलो, योगेश, नरेश, विपिन, विपिन, आशीष, लक्ष्य, नरेश, अंशु, विष्णु, कार्तिक और अंशुल अहिरवार, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। अमित, आशीष, राहुल, खुशी, आशीष तिवारी, देवेंद्र कुमार, विकास, संजय, मेघवाल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दीपक, तुषार, जितेंद्र कुमार, रजक, रोहित तिवारी, ऋषि तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सोनाली, आपका स्वागत है। ट्विंकल, तेजस्वनी, सैनी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। सुजीत, आपका स्वागत है। चंचल, रविंद्र, गोविंद, दीपू, मोहम्मद और आपका पूजा, योगेश, विवेक, चालू, धीरज, पूनम बघेल, आपका स्वागत है। सोलंकी, मुस्कान, नेहा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित। तो भाई हमारा जो चल रहा है ना इस टॉपिक, इसमें एक टॉपिक चल रहा है बड़ा बढ़िया सा, दशमलव और भिन्न। इसमें मैं आज आपको भिन्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। भाई आज थोड़ा पहले भिन्न के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, फिर आपसे वो क्वेश्चंस पूछूंगा। भिन्न की बात करें, अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, किसकी? फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन आपके दो तरीके के होते हैं भाई, दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे? एक तो होता है प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एक भाई। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है मेरे दोस्त? प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब हिंदी में बात करें, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब प्रॉपर कौन कौन से होते हैं? राजू कुमार, लोकेश सैनी, सोनू कुमार, आपका स्वागत है। श्वेता, शाक्य, राहुल, मुकेश, तनवीर, हुसैन, आपका स्वागत है। शोभित, अमित कुमार, विशाल राजपूत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है भाई। एक बार फिर से देखेंगे। मैंने बताया जो फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्त, दो तरह से वो काम करती हैं फ्रैक्शन जो होती हैं। तो फ्रैक्शन में आप लोगों को दिखेगा कि भाई एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, ठीक है। एक होता है इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर क्या होता है? अनुचित भिन्न। और प्रॉपर पता है क्या होता है? केवल एक काम कर लो, ये जो होता है ना अंश बटे हर, इसको हम बोलते हैं अंश बटे हर। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं भाई, ठीक है। तो उचित भिन्न पता है कौन सी होती है? उचित भिन्न में जो अंश है, अंश इज लेस देन हर, यानी कि हर अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, तो वो प्रॉपर भिन्न है। जैसे मैं अगर बोलूं 4/7, प्रॉपर भिन्न है ये, इसको हम बोलते हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर भिन्न। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं अंश बटे हर। अगर हर बड़ा है, कौन सा? हर। जैसे अगर मैं बोलूं 10/17, हर बड़ा है हर, नीचे की संख्या बड़ी है। आप बोलो जी 12/13, नीचे की संख्या 4/5, नीचे की संख्या बड़ी है। इम्प्रॉपर भिन्न क्या होती है? जिसमें हर, जिसमें हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है। जिसमें हर छोटा होता है और अंश बड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न। तो आदित्य मेरे दोस्त, क्या होता है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अनुचित भिन्न। ये कब काम करती है? आप बोलोगे सर ये काम करती है, जैसे मैं बोलूं 4/3, मैं बोलूं 8/6, मैं बोलूं 15/9, मैंने बोला 20/17। तो आप लोग देख रहे हो
कि जिसमें ऊपर वाली चीज बड़ी, अंश बड़ा होगा ना, अंश बड़ा होगा तो आप बोलोगे, अंश बड़ा होगा तो आप बोलोगे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका हालांकि कोई यूज है नहीं, इसका कोई यूज खासा है नहीं। आप बोलोगे जी इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जिसका हर बड़ा होता है, ठीक है, जिसका हर क्या होता है? बड़ा। द डिनोमिनेटर इज बिगर देन द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, ये जो चिन्ह है जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, मतलब हर बड़ा होगा तो वो प्रॉपर है, और अगर अंश बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर होती है। ये बात सिंपल सी है, ठीक है। अब आओ एक बात मैं समझाता हूं, टाइप, इसके टाइप है। तो पहला टाइप है, अगर मैं बात करूं, इसमें एक क्वेश्चन है 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 में आपसे बोलेगा बिगेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न बताओ। इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताओ क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न बताओ क्या होगी? भाई सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या होगी, ये बात आपको बतानी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये बात आपको बतानी है। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू मास्टर जी, भविष्य में पाई का मान सटीक निकालने वाले कंगारू का प्रणाम। अच्छा जी सर, न्यू स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं कि नहीं? न्यू स्टूडेंट बिल्कुल ले सकते हैं, देखिए कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आनंद कुमार मेरे दोस्त, सुरेंद्र फिरोदा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आप ये देखो मेरे दोस्त, अंतर कितना है? 1। अच्छा मैं पहले इसको सॉल्व कर दूं, इसको पहले सॉल्व कर दूं, सारी चीज बेसिकली बता रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। मैंने 4 का भाग अगर 3 में दिया तो मैं बोलूंगा 4 का भाग 3 में जाएगा ही नहीं, तो मैंने दशमलव लगा लिया, ठीक है, 0 बढ़ा ली, 4 सत्ते 28, ठीक है, तो ये आ गया 0.7। अगर मैं 5 का भाग 4 में दूं तो जाएगा ही नहीं, 0 लगा के दशमलव, और ये बढ़ा ली 5 अट्ठे 40, ठीक है, तो ये वाला आ गया भैया 5 अट्ठे 40। और अगर मैं 6 का भाग 5 में दूं तो जाएगा ही नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाऊं, 6 अट्ठे 48 और बचा 2, उतारी 0, 6 तिया 18। ये मेरे दोस्त कहाँ, ये 0 8 पे रुक गया। और अगर मैं 7 का भाग देता हूं 6 में, आप बोलोगे 0 लगाओ दशमलव, और 6 अट्ठे 7 अट्ठे 56, बचा कितना? 4, उतारी 1 और 0, 7 पंजे 35। अब आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। पहली जो फ्रैक्शन है वो बन रही है 0.7, दूसरी फ्रैक्शन है 0.80, तीसरी है 0.83 और चौथी है 0.85। अब आप मुझे बताओ कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी है। तो दोस्त बड़ी के लिए आप एक काम कर लो छोटा सा, कि इसके दशमलव को हटा दो, चलो दशमलव हटा सकते हैं आगे से, बड़ी आपको देखनी है। अब जो बड़ा नजर आए वो बड़ा है, आप समझ जाओगे। तो बड़ा कौन सा नजर आ रही है भाई? आपको सबसे बड़ी संख्या नजर आ रही है 85। 85 कहां से आई? इस वाली संख्या से। तो 6/7 कैसी है? सबसे बड़ी। मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी कौन सी है, आप बोलोगे सर ये 7 सबसे छोटी है। 7 बोलो या 70 बोलो, 70 सबसे छोटी है, 70 सबसे छोटी है। 70 कहां से आई? इससे, यानी यहां से आई सबसे छोटी, ठीक है, यहां से आई सबसे छोटी। तो मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है भाई, 80 कहां से आया? भाई आप लोग देखो 80 नहीं लिख रहे तो आप 8 लिख लो, 80 ना लिखो तो 8 लिख लो। जैसे इसको आपने 7 लिखा, 7, इसको आपने 8 लिख दिया भाई, 0.8 आप 0 मत लगाओ, चलो ये यहां पूरा कट गया 8 बार, ठीक है। तो 7 8 83 85, सबसे बड़ी कौन सी है? 85। सबसे छोटी कौन सी है? 7, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी इसका मतलब ये बड़ी है, तो मैं एक बात आपको बताऊं मेरे दोस्त, जब डिफरेंस समान हो, क्या डिफरेंस समान हो, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, मैं कह रहा हूं जब डिफरेंस बराबर हो, क्या बराबर हो? डिफरेंस किसका? अंश और हर का। पहली बात प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि उचित भिन्न है। भाई सभी का आप देखोगे हर बड़ा है, हर बड़ा है, और इनका अंतर देखो कितना कितना है। 6 और 7 में अंतर 1, 5 और 6 में अंतर 1, 4 और 5 में 1,
3 और 4 में 1। और जब अंतर समान होता है और भिन्न प्रॉपर हो तो भैया जो सबसे बड़ा हर ये है अंश, वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। कब? जब आपका अंतर बराबर हो। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब अंतर बराबर होगा, मैं ध्यान से सुनिए, सबसे पहले ये देख लेना प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। आप लिख सकते हैं अपने आप उचित भिन्न। अगर उचित भिन्न है, उचित का मतलब नीचे जो है अंश से बड़ा होना चाहिए हर, अंश से बड़ा होना चाहिए हर, ठीक है। अंश से बड़ा अगर हर है तो जो बड़ी नजर आ रही है वो बड़ी है। जैसे 6 नजर आ रहा है बड़ा तो बड़ा 6 ही है, 3 नजर आ रहा है छोटा तो छोटा 3 ही है। लेकिन कब? जब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे एक सवाल आप लिखिए, 9/11, 11/13, 13/15, और आपको बोला जाए 27/29, इसमें बताओ सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आप मुझे बताओ। आप दो चीजें ध्यान से देखना। सबसे पहले, क्या ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्या सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? ठीक है, क्या सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है कि नहीं? अब आप बोलोगे उचित कौन सी होती है? जिसका अंश से बड़ा हर हो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। आप देखो 9 से बड़ा 11 है, ये तो प्रॉपर है। आपने देखा 11 से बड़ा 13 है, प्रॉपर है। आपने देखा 13 से बड़ा 15 है, प्रॉपर है। आपने देखा 27 से बड़ा 29 है, प्रॉपर है। और एक चीज तो ये देख ली प्रॉपर है। दूसरी चीज आप देखो इनका डिफरेंस, 27 और 29 में 2 का अंतर, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। और भैया जब अंतर बराबर है, अंतर बराबर है तो उस केस में सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी नजर आती है। जब अंतर बराबर है तो सबसे बड़ी भिन्न आपको सबसे बड़ी नजर आएगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? ये सबसे छोटी होगी। और अगर आपसे पूछे इससे बड़ी कौन सी होगी, तो इससे बड़ी 9 से बड़ी 11, 11 से बड़ी 13, ठीक है। 9 से बड़ी 11, 11 से बड़ी 13। तो अगर आपसे बोले इसको आरोही क्रम में लगाइए, भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्त कि 9/11, 9/11 से बड़ा है 11/13, और 11/13 से बड़ा है 13/15, और 13/15 से बड़ा है 27/29। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको अगर कल को बोला जाए आरोही क्रम में लिखो, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। आपसे बोला जाएगा भाई, अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आरोही क्रम, आरोही क्रम को कैसे लिखोगे? आरोही, आरोही क्रम। तो आपको दिख रहा है ये ऐसे बढ़ रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए अगर बोल दे तो आप बोलोगे सर आरोही क्रम की बजाय, आरोही क्रम की बजाय आप एक बात ध्यान से देखेंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ, सबसे पहले सबसे छोटी लाओगे। भाई सबसे पहले सबसे छोटी तो 9/11 सबसे छोटी है, उसके बाद 11/13, उसके बाद 13/15, उसके बाद 27/29। आरोही क्रम ऐसे ही लिखा होता है भाई, बढ़ते हुए क्रम में। अगर बोल दे अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो इसको उल्टा लिखना शुरू करेंगे, सबसे बड़ी फिर छोटी फिर और छोटी फिर सबसे छोटी, ठीक है। तो रिंकूपाल उम्मीद है बात समझ आई होगी। लेकिन एक बात अब आपको मैं बता दूं, लेकिन एक बात अब आपको मैं बता दूं, आप बोलोगे सर अगर अंतर ही बराबर ना आए फिर कैसे करेंगे? अंतर अगर बराबर ना आए कैसे करेंगे? तो देखिए आरोही ऐसे होता है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम यानी अवरोही। अब आप बोलोगे सर जी ये बात तो समझ में आई, अगला पॉइंट में एक बात बताऊं, अगर भिन्न प्रॉपर ही ना हो, अगर भिन्न प्रॉपर ही ना हो, यानी कि अगर भिन्न ऐसे बन जाए 4/3, 5/4, 6/5 और 7/6 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ, में सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है,
आप ये चेक करो कि भिन्न प्रॉपर है या नहीं है, भिन्न प्रॉपर है या नहीं है। सर अंतर बराबर नहीं हुआ तो क्या करेंगे भाई, रुकोगे, बस इतना करो, रुक जाओ आप। ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूं बताओ, ये तो मुझे भी पता है कि जब मैं बराबर अंतर का बता रहा हूं तो अलग अलग अंतर का भी मुझे ही बताना है। आप थोड़ा सा समय दो, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, थोड़ा सा समय दो, यहां ध्यान से देखेंगे। अब आप बोलेंगे यहां से सारी चीजें सिंपल सिंपल क्लियर हो रही हैं कि भाई 4/3 ये कैसी फ्रैक्शन है भैया, ये तो अंश बड़ा है, ये भी अंश बड़ा है, ये भी अंश बड़ा है, ये भी अंश बड़ा है। इसका मतलब ये जो भिन्न है वो अनुचित है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। और हिंदी में आप लिख लेना अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। और अब ये हो चुका है उल्टा, पहले प्रॉपर भिन्न में हर छोटा होता था अंश से, ठीक है, तो हम बोलते थे बड़ी वाली है, लेकिन अब ये इम्प्रॉपर हो गई यानी अनुचित भिन्न, उल्टा हो जाएगा, बड़ी वाली छोटी और छोटी वाली बड़ी। अब आप सारे आंसर दे रहे हो सर जी 7/6 7/6, ये तो अब मैं आपको दिखाता हूं पहला वाला, 3 का भाग 4 में 2, तो 3 एकम 3 बचा 1, दशमलव लगा के 0, 3 तिया 9, तो ये फिर एक बचा, फिर 0 लगाओ, 3 तिया 9, तो इसकी वैल्यू आई 1.33। अगर मैं 4 का भाग 5 में देता हूं तो 4 एकम 4 बचा 1, दशमलव लगाओ 0, 4 दूनी 8, आप बोलोगे सर जी ये बचा फिर 2, एक और 0, 4 पंजे 20। ठीक है, ये हो गया यहाँ खत्म, ये खत्म, तो ये बना 1.25। देख लो कौन सा बड़ा है इनमें, देख लो कौन सा इनमें बड़ा है। अगर मैं 5 का भाग 6 में देता हूं तो 5 एकम 5 बचा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये बन गया 1.2। ठीक है, 6 का भाग अगर मैं 7 में दूं तो 6 एकम 6 बचा 1, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, आप बोलोगे 6 एकम 6, तो भैया कितना बचा, 4 बचा, तो आप इसको बोल सकते हो 1.1। अब मेरे दोस्त एक बात मुझे बताओ, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये है 133 बन रहा है, अगर मैं देखूं ये 125 बन रहा है, ये 12, ये 11, बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 125 133 12 या 11, कौन सी सबसे बड़ी है। आपकी आंखों के सामने सारा सॉल्यूशन मैंने कर दिया, तो इसका मतलब अब सबसे बड़ी की बात होगी तो जो छोटी नजर आ रही है वो बड़ी होगी, लेकिन कब, जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो, जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो। आप लोग जो 7/6 कह रहे हो ना, ये सबसे छोटी है, द स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है मेरे दोस्त, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। सबसे बड़ी की बात करोगे तो छोटी वाली बड़ी होगी, छोटी वाली बड़ी होगी जब अंतर बराबर है, तो क्या है, अंतर बराबर। पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में इम्प्रॉपर बहुत कम पूछता है भाई, इम्प्रॉपर बहुत कम पूछता है। मैंने आपको क्लियर भाग दे दे के दिखा दिया, ये सबसे बड़ी नजर आ रही है 133, ये बन रही है 125, ये तो रह गई 12 और ये रह गई 11। ठीक है भाई, तो दशमलव के अगर 2 स्थान तक भी लेता हूं तो एक 0 लगाने में मुझे दिक्कत नहीं है, आप तब भी देखोगे ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ कि सर जी एक बात ध्यान से देखेंगे, एक बात ध्यान से देखें, चलो ये तो अंतर हो गया बराबर, कल को अंतर बराबर ना हो तो कैसे करना है, कल को अंतर बराबर ना हो, वैसे जर्नली प्रॉपर फ्रैक्शन पूछेगा एग्जाम में, जर्नली इम्प्रॉपर नहीं पूछेगा। ठीक है, इम्प्रॉपर नहीं पूछेगा, तो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को, मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है, 2/3, ठीक है, 3/4, ठीक है, 4/5, ओके, और 5/6, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच में क्या अंतर है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच में क्या अंतर है, ये बताओगे मुझे। बताओ भाई विशाल, 6/7 को पूरा काटो सर प्लीज, भैया पूरा काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6/7 को पूरा काट लो, आप परेशान मत हो, कटेगा नहीं। देखो एक बार, इसको मैंने कल भी बताया था एलसीएम वाले तरीके से, पर आप एक बात देखो, सर प्रॉपर है बिल्कुल भाई, हर सबके बड़े हैं, अंतर कितना है, 1 1 1
1, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 5/6 और सबसे छोटी कौन सी है 2/3। और आप लोगों को अंतर करना मैंने कल बताया था, आप लोगों को अंतर करना मैंने कल बताया था। मैं आपको अगर बताऊं भाई यहां 6 है यहां 3, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अब दोनों में नीचे यहां भी 6 यहां भी 6, दोनों में क्या बन गया 6, तो ये आ गया 6, ये यहां बनेगा 5 और -2×2=4, और 5 में से 4 गया तो हर बच्चा जानता है सर जी 1/6 होता है। 5 में से 4 गया तो हर बच्चा जानता है सर जी 1/6 होता है। ये बात सिंपल सी आपकी समझ में आ चुकी है, उम्मीद कर रहा हूं मैं। सिंपल बिल्कुल आपकी समझ में आ चुकी है कि सर अगर अंतर बराबर है, बराबर अंतर का पूछा जाता है, रेलवे एनटीपीसी ने पूछा है 2021 में, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आरआरबी ने पूछा है। तो सबसे बड़ी भिन्न 5/6, सबसे छोटी 2/3, तो इन दोनों का अंतर बताना है। घटा के दिखा दो बात खत्म, घटा के दिखा दो बात खत्म। 1/6 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप कह रहा है सर जी अगर अंतर बराबर ना हो, मतलब अगर ये लिख रहा हो 2/3 और 3/5, 5/8, और आपको बोला जाए माना 6/11, या पहले 3 का देखो, में सबसे बड़ी भिन्न पूछे, में सबसे बड़ी भिन्न पूछे, इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी असेंडिंग डिसेंडिंग सबसे ज्यादा पूछता है भाई। सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ी सबसे छोटी आरोही अवरोही सारी की सारी बतानी है। ठीक है, सारी की सारी बतानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, आज्ञा आज्ञा अवरोही क्रम में सजा दो, अवरोही में सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब आप बोलोगे यार ये जो है इसमें अंतर कितने का आ रहा है सर जी, इसमें जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है 1 का, तो प्रॉपर है सारी की सारी, हर बड़े हैं। इसमें अंतर आ रहा है 2 का, इसमें अंतर आ रहा है 3 का, अंतर आ रहा है 1, अंतर आ रहा है 2, अंतर आ रहा है 3। तो एक काम करना है आप लोगों को, छोटा सा अंतर ही लिख लो बटे में, 2/1, 3/2 और 5/3, दिमाग में यही रखना। ठीक है, ये आपने अंतर ही लिख लिए, ये आपने क्या करे, इनके अंतर ही लिख लिए। ठीक है, अंतर लिख लिए। अब आप देखो ये प्रॉपर से इम्प्रॉपर बन गई, बात अलग है। 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा, 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो इसको अगर 6 बनाना है तो 6 बना दो, इसको भी 6 बना दो, 6 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 12/6। ठीक है, इसको अगर आप 6 बनाना चाहते हो तो 3 से गुणा करो, ये भी 3 से गुणा होगी, ये बनेगा 9/6। इसको अगर आप 6 बनाना चाहते हो तो 2 से गुणा करो, ये भी 2 से गुणा होगा, ये बनेगा 10/6। ठीक है, ये बनेगा 10/6। अब जब सब कुछ बराबर हो जाए, अब जब सब कुछ बराबर हो जाए तो आप बोलोगे जो इसमें सबसे बड़ी नजर आ रही है, सबसे बड़ी नजर कौन सी आ रही है 12, सबसे बड़ी नजर आ रही है वही आपकी बड़ी होगी। सबसे बड़ी कौन सी नजर आ रही है भाई 12 नजर आ रही है सबसे बड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब 12 कहां से निकल के आई है, 12 निकल के आई है यहां से, तो सबसे बड़ी जो भिन्न है 2/3 है। सबसे बड़ी की बात करें तो 2/3, सबसे छोटी की बात करें तो ये 9 छोटा है, सबसे छोटी की बात करें तो 3/5 होगी सबसे छोटी। ठीक है, अभी पर ऐसा हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये आए, आप लोगों के दिमाग में आए सर अभी तो आपने बताया था कि जो बड़ी है वो छोटी होगी, जो छोटी है वो बड़ी होगी, जो बड़ी है वो छोटी होगी, जो छोटी है वो बड़ी होगी। वो उस केस में है इम्प्रॉपर में, जब अंतर बराबर हो। यहां अंतर देखो 12 और 6 में 6 का अंतर है, 9 और 6 में 3 का अंतर है, 10 और 6 में 4 का, यहाँ तो अंतर ही अलग अलग है, यहाँ तो अंतर ही अलग अलग है। आप लोगों को उम्मीद है बात समझ आई होगी। करना क्या है, जो भी अंतर है, जो भी अंतर है उस अंतर का एलसीएम ले लेना। जैसे यहां 1 2 और 3 है, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई 1 2 3 का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 6, तो 1 से 6 करना है तो 6 गुना इसका ही 6 गुना कर दो 12, अगर 2 का 6 करना है तो 3 गुना इसी का 3 गुना कर दो 9, अगर यहाँ 3 का 6 करना है तो 2 गुना करना है इसका 2 गुना कर दो 10। जो बड़ा है वो बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा, जो बड़ा है वो बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। अंतर सबसे कम वही सबसे बड़ी, ना ना ना, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आओ बताओ फटाफट से, एक बार मैं फिर बता रहा हूं। इस सवाल में जैसे ये वाला नहीं है, आगे मैं एक सवाल देखता हूं आप लोगों को।
इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। रेलवे ग्रुप डी में अभी 3 4 5 6 क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा जब तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जब तक नहीं छोड़ूंगा। देखिए ये कह रहा है 4/9, 4/9, आगे कह रहा है 5/4, और आगे कह रहा है 3/8, और आगे कह रहा है 6/7। तो भाई एक बात आप लोगों को देखनी है, क्या ये सारी प्रॉपर है? आपको नजर आएगा हाँ जी ये तो बड़ा है, ये छोटा है, और ये छोटा है तो ये सबसे बड़ी तो यही हो जाएगी। इम्प्रॉपर अगर आ जाती है ना प्रॉपर के बीच में तो वो सबसे बड़ी होगी, इम्प्रॉपर अगर आ गई तो सबसे बड़ी वो होगी, लेकिन इसे हटा दो, वो कह रहा है सबसे छोटी बताओ। तो आप देखो इनका अंतर कितना है 5, इनका अंतर कितना है 5, और इनका अंतर कितना है 1। तो मेरे दोस्त 5 5 और 1, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 को 5 बनाना है तो 1 से गुणा, तो 4 में 1 से गुणा, इस 5 को 5 बनाना है तो 1 से गुणा, 3 में 1 से गुणा करोगे 3, इस 1 को 5 बनाना है तो 5 से गुणा, और आप बोलोगे जी मैं तो यहां भी गुणा कर रहा हूं कितने से 5 से, तो ये कितना बन गया 30। अब आप देखो 4 3 और 30 में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? 4 3 या 30 में सबसे छोटा कौन सा है? ये है जी 3 सबसे छोटा, तो 3/8 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 3/8 क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/8। इम्प्रॉपर को हटा दो तुरंत ही, अगर प्रॉपर के बीच में इम्प्रॉपर घुसी बैठी है ना तो इम्प्रॉपर भिन्न को हटा दो, वो सबसे बड़ी बनेगी। वो क्या बनेगी? उनमें सबसे बड़ी वही बनेगी। आपने ये 5/4, क्योंकि 4 जो है हर छोटा है अंश से, तो आप लोगों को पता चला सर जब 4 छोटा है तो ये तो बड़ी बनेगी, इसको तो हटा दो, ठीक है। अब आप बोलो जी बाकी का काम, बाकी का काम करेगा ये अंतर, और अंतर पे आपका ध्यान जाना चाहिए। अभी 4 5 सवाल समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो इसका आंसर तो ये आ गया। एक सवाल ये लिख रहा हूं भाई मैं 5/9, ठीक है, 5/9, आगे लिख रहा हूं मैं 10/13, आगे मैं लिख रहा हूं 7/12, और आगे मैं लिख रहा हूं 9/14। सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी व छोटी, आरोही अवरोही सब बताऊंगा इसमें मैं, आरोही अवरोही सब बताऊंगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। इतना बड़ा क्यों कर रहे हो सर, सीधा ही काट लो, आसान है मेरे दोस्त। अब आसान नहीं होगा, अब आसान है तो आसान कर सकते हो भाई आप, ठीक है, आसान को आसान बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो 9 का भाग 5 में दूंगा, ना जाने की 0 दशमलव लगाया, 0 9 पंजे 45, ये बनेगा 0.5 के समथिंग। अगर मैं सर इसमें दे रहा हूं 13 की भाग 10 में, ना जाने की 0 दशमलव लगाया, 13 सत्ते 91, तो ये बनेगा सर 0.7, ठीक है। 12 का भाग सर मैं 7 में दे रहा हूं, ना जाने की 0 दशमलव लगाया, और 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, कितना 12 पंजे 60, तो ये बना सर 10, और दशमलव लगा हुआ है 1 0, 12 अट्ठे 96, तो ये 0.58 बना। तो यहाँ 5 में एक और करनी पड़ेगी, 9 पंजे 45, बचा 5, फिर 0, 9 पंजे 45, तो ये 55। 14 की गुणा 9 में करो, ना जाने की 0 दशमलव लगा के 0, 14 पंजे 70, 14 छींग 84, आप बोलोगे सर 6 बचा 0, 14 चौका 56। अब आपको यहां सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि सर ये बन रहा है 0.55, ठीक है, ये बन रहा है 0.7, ये बन रहा है 0.58, और ये बन रहा है 0.6। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये तो आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। भाग दे के देख लो, सबसे आसान तो यही है, सबसे आसान तो ये। ट्रिक तो जबरदस्ती बनाई गई है, मैं खुद ट्रिक के पक्ष में नहीं हूं, ट्रिक जबरदस्ती बनाई गई है। आप सीधा सीधा भाग दे लो ना भाई, 9 का भाग 5 में दिया तो 0.55, 13 का भाग 10 में दिया तो 0.77 समथिंग आएगा, 12 का भाग 7 में दिया तो 0.58, और 14 का भाग 9 में दिया तो 0.6। तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी तो सर ये नजर आ रही है 70 जो है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर बात सबसे बड़ी की पूछेंगे तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी तो 55 है, ये सबसे छोटी होगी। क्या होगी? ये सबसे छोटी होगी। और सबसे बड़ी कौन सी होगी भैया? ये बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई? भाग दे सकते हो सिंपली, लेकिन आप अंतर वाले से करके देखें, हो सकता है उससे भी आपका जल्दी हो।
ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर जी 5/9, इसमें ये सेम चीज मैं देख रहा हूं 5/9, और आगे है 10/13, आगे है 10/13, फिर है 7/12। इसको दूसरे तरीके से करते हैं भाई, 7/12, आगे है 9/14। अब एक तरीका तो आपने सिंपल देख लिया, ठीक है, एक तरीका तो आपने देख लिया सीधा सीधा भाग कर दिया, लेकिन एक और है भाग ना करके आप इनका अंतर देखो। इनका अंतर कितना आ रहा है? 4। इनका अंतर कितना आ रहा है? 3। इनका अंतर कितना आ रहा है? 5। इनका अंतर कितना आ रहा है? 5। तो आप 4, 3, 5 और इस 5 का एलसीएम निकालो। 4, 3, 5 लगातार संख्याएं हैं। 4 तिया 12 पंजे 60, एलसीएम आ गया 60। कितना आ गया? 60। अब अगर 4 को मुझे 60 बनाना है तो मैं 15 से गुणा करूंगा, यहां भी 15 से कर दो, 15 पंजे 75। ठीक है, अगर 3 को 60 बनाना है तो 20 से गुणा होगी, यहां भी 20 से होगी, 20 धाम 200। अगर मुझे 5 को 60 बनाना है तो 12 से गुणा, तो 12 से यहां भी होगी, 12 सत्ते 84। अगर मुझे 5 को 60 बनाना है तो 12 से गुणा, 12 से यहां भी होगी, 12 निम्मा 108। अब आप बोलो जी सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है? सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है? ठीक है, आप बोलोगे सर सबसे बड़ा तो 200 है, तो सबसे बड़ी हो गई ये वाली, क्या हुई? बड़ी। अब हमारी क्या पिछले में ये सबसे बड़ी आ रही है 10/13, यहां देखो 10/13 सबसे बड़ी आ रही है। सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? आप बोलोगे सबसे छोटा नजर आ रहा है 75, यानी 5/9 हो गई छोटी। 5/9 क्या पहले भी छोटी थी? आप देखो, हाँ सर पहले भी छोटी थी। तो सबसे बड़ी पूछे तो भी, सबसे छोटी पूछे तो भी, और अगर आरोही या अवरोही पूछे तो कैसे करोगे भाई? आरोही क्रम पूछे, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी है 5/9, उसके बाद बड़ी 75 से बड़ा 84 है 7/12, 84 से बड़ा 109 है 9/14 है, और 109 से बड़ा 200 है 10/13। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करो तो उल्टा लिख दो, 10/13, 9/4, 7/12, 5/9, उल्टा लिख दो। ठीक है, उल्टा लिख दो, बहुत बढ़िया। ठीक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ है ये अंतर वाला सिस्टम। ठीक है, भाग देने से अच्छा मुझे लगता है ये हो जाएगा। ठीक है, भाग देने से अच्छा ये हो जाएगा, आप लोग देख सकते। ठीक है, आओ भाई, सिंपल करा तो ये हो गया। जैसे ये क्वेश्चन आपका आया, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? सबसे बड़ी भिन्न बताओ इनमें से कौन सी है? 108 होगा सर जी, 108 कौन से में होगा भाई? 12 निम्मा 108 हो जाएगा। चलो 12 निम्मा 108, तब भी तो ये सेम कंडीशन रहेगी, कोई बात नहीं है, 12 निम्मा 108 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब आप बोलोगे सर इस सवाल में देखते हैं 1/8 प्रॉपर है, सही है, 2/12 ये भी प्रॉपर है, सही है, आगे 3/16 ये भी प्रॉपर है, और 4/20 ये भी प्रॉपर है। अब आप बोलोगे सर जी इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? इसका अंतर 7, इसका अंतर कितना है? 10, इसका अंतर कितना है? 13, और इसका अंतर कितना है? 16। तो आप इनका एलसीएम 7, 10, 13 और 16, इनका एलसीएम लेके देखेंगे। 7, 10, 13 और 16 का एलसीएम, लास्ट वाली 108 होगी, सही बात है। इसमें सबसे बड़ी बतानी है, सबसे बड़ी बतानी है। तो अच्छा एक बात और मैं बताऊं, देखो ध्यान से, इसमें जब थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से करना सीखेंगे तो वो चीज, यहां मुझे बताओ 1/8 लिखा जा सकता है भाई, 2/12 को 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 लिखा जा सकता है। ठीक है, 3/16 को 3/16 रहने दो, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इसको 1/5 भी लिखा जा सकता है, 4/20 को। अब इनमें सबसे बड़ी पूछी है, तो दोस्त सबसे बड़ी की अगर बात करो तो 1 के 5 हिस्से, इन तीनों में एक वाली में सबसे बड़ी ये है। अब आप कैलकुलेशन जो करोगे 3/16 और 1/5 के बीच में करो, 3/16 और 1/5 के बीच में करो कैलकुलेशन, 3/16 और 1/5 के बीच में करो कैलकुलेशन बस। जैसे इसका अंतर कितना है? 13, इसका अंतर कितना है?
4, तो 13 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 52। तो 52 अगर बनाना है तो 13 को 4 गुना, तो 3 को 4 गुना करोगे तो ये बनेगा 12, और इसको अगर 52 बनाना है तो 13 गुना करो, यहां 13 गुना करोगे तो ये बनेगा 13, यानी 13 बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न इनमें कौन सी आ जाएगी, 4/20 निकल के आ जाएगी। ठीक है, 4/20 निकल के आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर यहां से देखो कैलकुलेशन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, एलसीएम निकालो किसका, 7, 10, 13 और 16 का, तो 13 सत्ते 91, 16 और 10 का 80, तो 91 और 80, 91 गुणा 80, ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन बैठेगा भाई, इससे तो छोड़ ही दो फिर अंतर वाले से। अब सीधा सिंपल एक तरीका हमारे पास है, सिंपल तरीका कौन सा है, आप बोलोगे सर जी 1/8 यानी 1 के 8 हिस्से, ये 2/12 को आप लिख सकते हो 1/6, 1 के 6 हिस्से, और 4/20 को लिख सकते हो 1/5 यानी 1 के 5 हिस्से। तो आप बताओ, जब एक माना जमीन है आपकी कोई, उसके अगर 8 हिस्से होते हैं तो आपको कितनी मिलेगी, उसके अगर 6 हिस्से होते हैं तो कितनी मिलेगी, और 5 हिस्से होते हैं तो आपको मिलेगी कितनी, जब 5 हिस्से होंगे तो आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आप ज्यादा करोगे, यानी कि इन 3 में जिनके ऊपर 1 आ गया, ऊपर अगर सेम आ गया, तो आप लोगों को पता है ऊपर अगर सेम आ चुका है तो ये 5 वाला सबसे बड़ा है, तो इन दोनों को तो छोड़ ही दो, सबसे छोटे की बात है ही नहीं। 1/5 और 3/16 में देख लो कौन सा बड़ा है, अंतर विधि से देख लो या सीधा भाग विधि से देख लो, तो आप सिंपल देखो अंतर विधि या भाग विधि, जिससे भी करेंगे आप लोगों का आंसर यही आ रहा है कि सर 1/5 यानी 4/20 वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिया ये 15 बनेगा, 16 एकम 16, तो 16 बड़ा है, यानी ये जो 1/5 की वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है, तो 1/5 चला कहां से है, 4/20 से। भाग से करके देख लो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी कौन सी होगी इनमें ये बात अगर करें तो भाई 3/16, तो आप देखो ये तो सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब इन तीनों में आप लोगों को देखना है गुणा भाग करके, गुणा भाग करके तीनों में देखना है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा आपका ऐसा आएगा जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम बन रही हो, जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम बन रही हो, तो ऐसा क्वेश्चन देखिए, 1-2 क्वेश्चन करके देखो। आपको ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है, ये एनटीपीसी में है, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में कौन सी लिखी हुई है। इनको 2-3 क्वेश्चन है, इनको करो, फिर मैं भी बता रहा हूँ, और आपको बहुत सारी बता के जाऊंगा। आप लोग जब तक ये क्लियर नहीं होगी इसके पीछे पड़े रहो, इसके पीछे पड़े रहो जब तक क्लियर नहीं हो जाती है। ठीक है, तो 12/18 कौन कौन सी है, 12/18, 14/17 और 16/19, सभी में सेम है, 14, 17, 12, 18, 16, 19, 16, 19, 14, 17, 12, 18, 12, 18, 16, 19, 14, 17, सब में कहने का मतलब है सेम है। सर सब में सेम है तो आप बोलोगे हाँ, इनका अंतर कितना है 6, इनका अंतर कितना है 3, इनका अंतर कितना है 3, तो 6, 3 और 3 का एलसीएम तो 6 आ जाएगा, 6, 3 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये 6 है तो ये 12, तो 12 ही रहेगा। 3 को 6 बनाना है तो 2 गुना, तो 14 दूनी 28 बनेगा, और आपको 3 को 6 बनाना है तो 2 गुना, तो 16 दूनी 32 बनेगा। अब आप मुझे बताओ, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा कौन सा है 12, तो सबसे छोटा आएगा 12/18, 12 से बड़ा 28 यानी 14/17, और 14/28 से बड़ा 32, तो 16/19। ये जिस भी क्रम पे लिख रहा होगा, ठीक है, जब जिस भी क्रम पे लिख रहा होगा वही इसका आंसर होगा, 12/18, 14/17, 16/19। ठीक है, 16/19, बहुत अच्छे भाई, आपका आंसर आ रहा है। देखिए कुछ बच्चों को हो सकता है, जैसे एक बच्चे का भी कमेंट है, सर जी बच्चे वाले सवाल मत कराओ। मेरे दोस्त, आरआरबी जिस सवाल को पूछेगा हर सवाल को कराऊंगा, चाहे वो बच्चे वाला हो चाहे बुजुर्ग वाला हो। ठीक है, आरआरबी ने पूछा है और मैं ये देख पा रहा हूं इसी में आप लोगों के बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान है इसी में, तो आप ध्यान से सुनो, ध्यान से करो सारी चीजें। ठीक है, वो चीजें नहीं होंगी कि ना भाई छोड़ दूं या इस तरह से चले, जो चैप्टर है चैप्टर पूरा कर लो। जैसे ये सवाल आया 2/3, 1/2, 1/6, आरोही क्रम में लिखना है आपको, किसमें, आरोही क्रम में। आरोही होता है बढ़ता हुआ,
2 और 3 में 1 का डिफरेंस, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 1 और 5 6 में 5 का डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 5। 1 से 5 तक जाना है तो 5 गुना, तो 2 का 5 गुना करो 10 हो गया भाई। यहाँ 1 से 5 तक जाना है तो 5 गुना 1 का 5 गुना करो 5 हो गया, और ये तो ऑलरेडी 5 है। अब आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, फिर मतलब सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी नजर आ रही है? 1। 1 कब आ रही है? 1/6 पे आ रही है 1। 1 से बड़ी 5, यानी ये आ रही है 1/2 पे, और 5 से भी बड़ी 10, वो आ रही है 2/3 पे। ये लिख दिया आरोही क्रम में। 1/6, 1/2, 2/3 कहाँ है ये? 1/6, 1/2, 2/3 ऑप्शन नंबर सी में छुपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में छुपा हुआ है। ये बात देखेंगे तरीके से, ठीक है। भाग विधि आप पे खुद आती होगी, भाग खुद कर लो। 3 का भाग 2 में करोगे 0.66 आएगा, 2 का भाग 6 में करोगे तो 0.5 आएगा, और 6 का भाग 1 में करोगे तो 0.4 या 1/4 ऐसे करके आता रहेगा। आप लोग देख सकते हैं सिंपल से, ठीक है भाई। सी होगा। तो पुराने सवाल जितने भी हैं आप लोग एक बार जरूर करें। जैसे ये है, आरआरबी एनटीपीसी ने ये भी पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? सारी भिन्न सेम है। मैं लिखता हूं 9/11, मैं लिखता हूं 6/7, मैं लिखता हूं 5/6, ये यहां से लिख रहा हूं मैं, ये मैं लिखता हूं 2/5, और मैं लिखता हूं 3/8, ठीक है। तो ये सारी सेम है, 6 7 5 6 9 11, ये ऊपर वाली सारी पांचों भिन्न सारे में सेम है, कुल मिला के पांचों भिन्न है। ये कह रहा है कौन से ऑप्शन में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आरोही क्रम, तो आरोही होता है वही बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इनका एलसीएम निकाल लो, पहले तो एलसीएम निकालो। जैसे 9 और 11 2 का अंतर है, 6 और 7 1 का अंतर है, सारी प्रॉपर है, हर बड़े हैं। देखो 5 और 6 1 का अंतर है भाई, इनमें भी अंतर 1 का है, इनमें अंतर 3 का है, आप इसमें अंतर देखेंगे 3 का है। या आप ऐसे लिख सकते हो भाई अपने सहूलियत के लिए, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो, जैसे जो अंतर है ना वो आप ऐसे लिख दो 9/2, अंतर लिख दो बटे में। आप देखो यहां अंतर है 6/1, यहां देखो अंतर है 5/1, यहां देखो 2/3, अंतर लिख दिया बटे में, ये लिख दिया 3/5। और अब नीचे वाली संख्याओं को कर दो बराबर, नीचे वाली संख्याओं को कर दो बराबर। आप बोलोगे 2 1 1 3 और 5, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो 5 तिया 15 दूनी 30 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा? 30। तो 2 से 30 तक जाना है तो 15 से गुणा, तो यहां भी 15 से गुणा होगी तो 15 निम्मा 135/30 बनेगा। यहां 30 तक जाना है तो 30 से गुणा, ऊपर भी 30 से गुणा होगी तो 6 तिया 18 180/30 बनेगा। यहां 30 तक जाना है तो 30 से गुणा, और यहां भी हो जाएगा 150/30, 150/30। यहां 30 तक जाना है तो 10 से गुणा, ये बनेगा दोस्त 20/30, और यहां आपको 30 तक जाना है तो 6 से गुणा, ये बनेगा 18/30। अब जो बड़ा नजर आ रहा है वही बड़ा है, जो छोटा नजर आ रहा है वही छोटा है, जो बड़ा नजर आ रहा है वही बड़ा है, और जो छोटा नजर आ रहा है वही छोटा है। अब आप बोलोगे सर जी देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे छोटी मुझे करना है आरोही क्रम में, यानी पहले सबसे छोटी, सबसे छोटी ये है, ये का मतलब 3/8 है सबसे छोटी। इससे बड़ी कौन सी है? तो 3/8 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ये ऑप्शन इतनी देर में आंसर आ जाएगा। 3/8 सबसे पहले किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। आप देखो सारे मैच हो रहे हैं। 18 से बड़ा 20 होता है, 20 कहां है? 2/5 पे जाके, 2/5 पे जाके। 20 से बड़ा क्या होगा? 135, 135 कहां है? 9/11 पे जाके है, 9/11। 135 से बड़ा है 150, 150 कहां है? 5/6 पे जाके है, और जो बच गया 6/7। तो देखो बिल्कुल यही तो मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है ना ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल बिल्कुल मैच हो रहा है। सिंपल आप देखेंगे सर इस तरह के सवाल पूछे गए हैं आरपीएफ में। अब आप बोलो सर क्या आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछे गए हैं या कांस्टेबल में पूछे हैं? आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे हैं या कांस्टेबल में भी पूछे हैं? तो मैं दिखा रहा हूं कांस्टेबल और एसआई के सवाल और दिखा रहा हूं भाई। भाग देके करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपको, भाग देके करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपको समय लग जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी एक बार हमें थोड़ा सा और दिखाओ,
जैसे देखिए, ये देखो आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल आपके सामने है। ये सवाल आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी निम्न में से कौन सा अवरोही अवरोही होता है घटता हुआ क्रम? कौन सा घटता हुआ क्रम? यानी कि डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब घटता हुआ, आरोही होता है बढ़ता हुआ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आरोही नहीं पूछा, अवरोही। आरपीएफ कांस्टेबल कौन सा है? 2/3 है, आगे 3/4 है, 4/5 है और 1/2 है। तो प्यारे दोस्त सभी में अंतर सेम सेम आ रहा है, सभी में अंतर सेम आ रहा है। तो घटता हुआ कैसे लिखोगे? यानी ये सबसे बड़ा बनेगा 4/5, फिर 3/4, फिर 2/3 और फिर 1/2। आप बोलोगे 4/5 कौन से में है? ये रहा। उसके बाद 3/4 ये रहा। उसके बाद 2/3 ये रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगी जान। इनमें तो अंतर समान है, इनमें तो अंतर ही समान है। जब अंतर समान है मेरे दोस्त तो आप लोग बोलेंगे सर जी जब अंतर समान है तो जो बड़ा है वो बड़ा है। अंतर अगर समान है तो जो बड़ा है वो बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो इनमें अंतर समान है भाई। तो 2/3, 3/4, 4/5, 1/2, इनमें अंतर देखो सब में एक एक का आ रहा है। और जब अंतर सेम होता है तो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा, बीच वाले होंगे। ये तो कांस्टेबल का। ये आरपीएफ कांस्टेबल का एक और सवाल आपके सामने आ गया 20 जनवरी 2019 का। आरपीएफ कांस्टेबल का एक और सवाल आपके सामने आ गया 20 जनवरी 2019 का सवाल है। आप बोलोगे निम्नलिखित संख्याओं को आरोही, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बताइए क्या होगा? भाई ये तीन भिन्न दे रखी हैं, 5/6, 3/5, 7/9। इनके अंतर अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो आप अंतर देखो, इसका अंतर कितना है? 1, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2। तो भैया 1, 2 और 2, इनका एलसीएम क्या होगा? 1, 2, 2 का एलसीएम तो 2। तो इसको 2 बनाना है तो इसको 2 से गुणा करो यानी 10। ये 2 है यानी 3 और ये भी 2 है यानी कि 7। तो आप बोलोगे सर जी बढ़ता हुआ क्रम की चाहिए आपको, तो सबसे छोटी पहले आएगी यानी 3/5। उसके बाद बड़ी वाली, तो 3 से बड़ा 7 होता है यानी 7/9। और उसके बाद सबसे बड़ी 10 यानी कि 5/6। तो 3/5 कौन से में है? इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद 7/9 यहां है भाई, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। ये किस में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में जब भी सेट करेगा तो वो सिंपल सी बात है आपको 1-2 का अंतर देगा, ताकि आप आसानी से एलसीएम वगैरह निकाल सको, ताकि आप आसानी से एलसीएम वगैरह निकाल पाओ। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और देखो चलो, आरपीएफ कौन सी? आरपीएफ एसआई में आ गया शांत दशमलव। अच्छा, इस पॉइंट को मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूं भाई। अगर ध्यान से सुनेंगे, शांत दशमलव दो तरह का दशमलव होगा, के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये किसी को समझ आए, दिक्कत आई भाई? समझने में कोई दिक्कत कैसी भी? और कोई कॉन्सेबल ऐसा ही? तो आरआरबी के तो यही है भाई। तो ये भिन्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे आपके, कुछ भिन्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे हमारे, दशमलव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, भिन्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये हमारे थे। ठीक है भाई, एक क्लास और होगी और उसमें इसको खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रॉपर वो टॉपिक्स चलेंगे जिनका आपको इंतजार होता है। ये भैया बड़े आराम से छूट जाते हैं, यूं ही अच्छे से अच्छे वैसे ही छोड़ देते हैं इसको। तो दोस्त आज के लिए मैं इतना ही रोक रहा हूँ। ठीक है, तो ये भिन्न वाला टाइप हमारा लगभग कंप्लीट, हम भिन्न को करके दशमलव और करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।